शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वाशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अला रसूलिही खैरि खल्किही नूरि अर्शिही वज़ीनति फ़र्शिही वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़िए ताकि बरकत हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शम्माए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त जिस सुहानी गड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है नबज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहाँ नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि दुआ नहीं। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी बरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। हम्दो सलातो नात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत पासबाने मसल के रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफुल कादरी दामत बरकातुकुम अल आलिया और निहायत ही वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्बास अत्तारी ज़ीदा मजदुहु और निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीनो सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी सादत समझता हूँ कि आपके शहर बहावलपुर में जो है वो अल्लाह उसके रसूल
जल्ला वाला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ल और करम से बयान की सादत हासिल कर रहा हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा यहाँ पर आना, बयान करना, आपका बयान सुनना अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और हमारे लिए इसको ज़रिया बख्शिश व निजात बनाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जो कलिमात तय्यबात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि अगर महबूब लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो ये तेरे पास आ जाएं और फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे। फस्तगफर लहुमुर रसूल, और मेरा रसूल फिर इनकी सिफारिश कर दे। लवजदुल्लाहु तव्वाबर रहीमा, तो ये अल्लाह को जरूर तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने किसी गुनाह का जिक्र नहीं किया कि ये गुनाह हो जाए तो फिर मेरे महबूब के पास जाना है, बल्कि लफ्ज़े जुल्म का जिक्र किया है। और जुल्म के अंदर छोटे से छोटा गुनाह भी शामिल है और बड़े से बड़ा गुनाह जुल्म के अंदर शामिल है। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम, के बेशक शिर्क बहुत बड़ा जो है ये जुल्म है। यानी छोटे से छोटा जुल्म हो जाए फिर भी मेरे महबूब के पास आ जाओ। अगर कोई बड़ा जुल्म हो जाए अपनी जान पर तुम कर लो तो फिर भी मेरे रसूल के पास आ जाओ। जब तुम मेरे रसूल के पास आओगे, अल्लाह से बख्शिश मांगोगे और मेरा महबूब तुम्हारी सिफारिश कर देगा तो फिर तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, फिर तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। हम रब ताला से पूछते हैं, या अल्लाह तू माफ तो तूने करना है, तो अपने महबूब के पास क्यों भेज रहा है? तो ये भी फरमा सकता था कि बंदा तौबा कर ले, मुझसे रुजू कर ले, मैं माफ कर दूंगा। तो उलमा फरमाते हैं कि रब ताला जहां पर गफ्फारो गफूर है, वहां पर जब्बारो कहार भी है। वो चाहे तो किसी को जो है वो माफ कर दे, चाहे तो वो किसी को पकड़ ले छोटी से छोटी जो है वो उसके गुनाह पर। लेकिन अगर कोई मेरे महबूब के पास आएगा तो फिर जो है महबूब के पास रहमत ही रहमत है, महबूब के पास शफात ही शफात है। मेरा महबूब जिसकी सिफारिश कर देगा मैं उसकी तौबा कबूल कर लूंगा। और ये आयत का हुक्म क़यामत तक के इंसानों के लिए है। बाज लोग जो है वो कहते हैं कि इस आयत का हुक्म हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहरी हयात मुबारका तक था कि अगर किसी ने अपनी जान पर जुल्म कर लिया तो वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चला जाए। भाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो सहाबा थे, जो लोग थे, उनके गुनाह तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार से ही माफ हो जाते थे। तो ये तो बात ही हमारे लिए है जिन्होंने देखा नहीं है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनके लिए हुक्म है। महबूब कोई भी हो, कसे बाशद, वो अपनी जान पर जुल्म कर ले, जुल्म के बाद महबूब तेरे पास आ जाए, तेरे पास आ जाए तो फिर उसकी जो है वो बात बन सकती है। और जो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह अंबिया मर के जो है वो खत्म हो गए, उनका अकीदा जो है वो शैतान का अकीदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा रब ताला से कलाम करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में आपने देखा कि शैतान जो है वो बड़ा रो रहा है, बड़े आंसू बहा रहा है। आपने देखा तो पहचान लिया कि ये तो शैतान बेईमान है। कहा कि शैतान तुझे आज क्या हुआ, तू बड़ा रो रहा है। आगे से मासूम सी शक्ल बना के कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने जो आदम को सजदा नहीं किया आज उसका एहसास हो गया है। तो आप अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हैं, तो मेरी भी सिफारिश कीजिएगा और पूछिएगा कि मेरे लिए कोई माफी है।
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए कि चलो शैतान भी जो है वो राय रास्त पर आ जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब रब ताला से हम कलाम हुए, अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह आज तो शैतान भी रो रहा था, माफी का तलबगार है, कहता है गलती हो गई है, माफी चाहता हूं, मेरे लिए कोई जो है वो रास्ता है। रब ताला ने फरमाया कि हाँ मूसा, उसे कहो कि तूने सजदा आदम को नहीं किया था, आज कर दे, कल कर दे, क़यामत तक तू सजदा कर दे। जिस दिन तू सजदा कर देगा उसी दिन तेरी माफी हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये पैगाम रब का लेकर शैतान के पास आ गए। शैतान आगे से कहता है, हुजूर मेरे लिए हुक्म कोई आया, कहा कि तेरी बात बन गई, तुझे मुबारक हो। कहा कि हुजूर क्या मेरे लिए हुक्म आया? कहा कि रब ताला ने कहा है कि सजदा आज कर दे, कल कर दे, क़यामत तक कर दे, जब तू सजदा कर देगा उसी वक्त तेरी माफी हो जाएगी। शैतान आगे से कहता है, हुजूर अब सजदा किसे करना है? आदम तो मर गए हैं। ये मरने वाला अकीदा किसका है? शैतान का। अब जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू जो है वो आदम अब जिंदा नहीं है, ज़ाहरी हयात उनकी नहीं है, तू ऐसा कर, चल उनकी कब्र को जाके सजदा कर दे तो तेरी माफी हो जाएगी। शैतान कहने लगा, मैंने जिंदा को सजदा नहीं किया तो मैं कब्र को कैसे सजदा करूं? तो पता चला कि मुर्दा अकीदा रखने वाला शैतान का गिरोह है और अंबिया को जिंदा मानना ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान को मानने वाला गिरोह है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल अंबियाउ हय्युन फी कबूरिहिम व युरज़क़ून, अंबिया सारे अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क भी दिया जाता है। तो पता चला हमारा अकीदा सही अकीदा है, हमारा अकीदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को मानने वाला अकीदा है। पता चल गया कि क़यामत तक के लिए कोई भी इंसान हो वो अपनी जान पर जुल्म कर ले तो वह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अतहर पर चला जाए और वहां जाकर अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे और फिर महबूब उसके गुनाहों की सिफारिश कर दें तो अल्लाह उस बंदे को यकीनन माफ फरमा देगा। आप अंदाजा करें, हदीस मुबारका के अंदर आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे जो है वो गलती हो गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, वक़ातु अला इमराती, मैंने जो है वो रोजे की हालत में जो है वो अपनी औरत के साथ जिमा कर लिया है। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर ये काम हो गया है तुझसे तो जाओ कुरान के अंदर जो अहकाम है उन पर अमल कर लो। कुरान के अंदर 3 अहकाम है जो रोजा तोड़ दे जानबूझकर, या तो वो 60 दिन के लगातार रोजे रखे, या जो है वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या फिर वो एक गुलाम आजाद करे। जब ये तीनों बातें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे एक रोजा निभाया नहीं गया तो मैं 60 लगातार रोजे कैसे रखूं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा तू 60 रोजे नहीं रख सकता तो फिर ऐसा कर, तू 60 लोगों को, मिस्किनों को खाना खिला दे। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हालात इजाजत नहीं देते कि मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर ऐसा कर, तू एक गुलाम आजाद कर दे। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गुलाम आजाद करने की भी मेरे पास हैसियत नहीं है। अब कुरान के अंदर ये 3 ही हुक्म है और क़यामत तक ये 3 ही हुक्म रहेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुरान के हुक्म अंदर तो हुक्म 3 ही, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तू तीनों नहीं कर सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बैठ जा। वो शख्स बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी, एक औरत आई, उसने जो है वो एक खजूरों का टोकरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खजूरें कबूल फरमाई और फरमाया, अईन साइल, वो सवाल करने वाला किधर है जिसने कहा था कि मुझसे जो है वो रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ जिमा कर बैठा हूं? उसने हाथ खड़ा किया, हिना या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि
खुज, ये ले ले, फतसद्दक, और जाकर इसे जो है वो सदका कर दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अब उस शख्स ने वो खजूरें पकड़ी और जो है वो एक कोने में जाके खड़ा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुफ्तगू फरमाते रहे और जब नजर पड़ी तो वो शख्स खजूरें पकड़ के वहीं खड़ा है, गया नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तू अभी तक गया नहीं है। अब वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब ही कोई नहीं है। जब इतनी बात कही ना तो अहदीस के अंदर आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने मुस्कुराए कि आपकी दाढ़े मुबारक जो है वो जाहिर हो गई, उससे नूर के अनवार की तजल्लियात जाहिर हो गई। सहाबा को मांगने का तरीका आता था। कुरान के अंदर हुक्म 3 ही थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जाओ ये खजूरें भी तू ले ले और अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो गया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। अब क़यामत तक ये 3 ही हुक्म है, लेकिन रब ने अपने महबूब को इख्तियार जो दे दिया, महबूब आप जिसके लिए चाहें 4था हुक्म भी इरशाद फरमा दे। महबूब जिसके लिए चाहें सोना हराम कर दें। मर्दों के लिए सोना हराम है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बंदे के लिए सोना हलाल करार दे दिया कि रब ने इख्तियार जो दिया था, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जाओ का महबूब अपनी जानों पर जो जुल्म कर ले तेरे पास आ जाए। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहिर्रहमा ने भी क्या नक्शा जो है वो खींचा है कि वही रब है जिसने तुझे हमा तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अगर अल्लाह अपनी तरफ बुला लेता तो तब भी ठीक था, लेकिन रब ने कमाल ये किया कि मेरे पास आओगे तो पकड़ दकड़ हो सकती है, लेकिन मेरे महबूब के पास जाओगे तो रहमत ही रहमत पाओगे। और आला हजरत ने इसी जो है वो मंजर को यूं बयान किया, कहते हैं, अरे ओ खुदा के बंदो, जरा मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था वो मेरे, ना कोई गया ना कोई आया, अभी पास था वो मेरे। फिर आगे खुद ही फरमाते हैं, अरे ओ रजा, तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, वो नजर हमें तो आया, ये ना पूछ वो कैसा पाया, दरे रोजा के मुकाबिल उसे पाया। ये आला हजरत ने जो है वो अपने नातिया कलाम में जो है वो लिखा कि ए रजा, तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, ये ना पूछ कि वो कैसा पाया, दरे रोजा के मुकाबिल उसे पाया। और आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर, हज तो जो है वो मक्का में होता है, तो मदीना तैबा, आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहिर्रहमा की बसीरत के भी कुर्बान जाएं। आला हजरत ने जब खाना काबा का तवाफ किया तो वो मेज़ाब रहमत को देखा जो सोने का बना हुआ, खालिस सोने का। जब उसका जो है वो नक्शा देखा तो आला हजरत फरमाते हैं कि ये जो मेज़ाब रहमत है, खाना काबा का जो परनाला है, ये गुंबद खजरा की तरफ झुका हुआ है। इंसान तो इंसान है। आला हजरत ने हजर अस्वद का भी नक्शा खींच दिया। आला हजरत फरमाते हैं, कालक जबी की सजदा दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। अगर इंसान नहीं जाता तो ना जाए। हजर अस्वद कहता है मुझे तो ले चलो। हजर अस्वद ये जन्नती पत्थर है। जब ये जन्नत से आया था तो ये सफेद रंग का था और लोगों के गुनाह चूस चूस कर अब ये काला हो गया, हजर अस्वद बन गया, काला पत्थर। जो इसको चूमता है उसके गुनाह जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन जब बंदा अपने गुनाह देकर मदीना तैबा जाता है तो हजर अस्वद भी पुकार उठता है कि कालक जबी की सजदा दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। और जाने वाले, अपने गुनाह तो तू यहाँ दे गया, अगर मेरे गुनाह माफ होंगे, मुझसे गुनाह दूर होंगे तो वो दरे मुस्तफा ही तो है। आला हजरत ने भी कमाल कर दिया। कहते हैं
जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं जाते तो ना जाओ, रजा का तो सब कुछ वहां पहुंच गया। और आला हज़रत ही फरमाते हैं इनके तुफैल खुदा ने हज भी करा दिए, इनके तुफैल खुदा ने हज भी करा दिए। मतलब ये कि असल बात जो है वो यही है कि मदीना तैयबा आ जाओ, और तैयबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और अहदीस के अंदर आता है कि जो बंदा मक्का मुकरमा में एक नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 1 लाख नमाज का सवाब अता फरमाता है। बड़ी सादत की बात है, मक्कातुल मुकरमा में एक नमाज पढ़े तो 1 लाख का सवाब, और जो मदीना तैयबा में पढ़े उसको अल्लाह ताला 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। लेकिन जो इश्क वाले हैं वो कहते हैं कि मदीना तैयबा में जो एक नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 2.5 लाख नमाजों का सवाब अता फरमाता है। कैसे फरमाते हैं उलमाए कराम कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह ये मदीना तैयबा मेरा शहर है, मक्का मुकरमा ये इब्राहिम का शहर है। दुआ मांगी अल्लाह से, या अल्लाह मेरे शहर में मक्का से 2 गुना बरकतें रख। कहिए सुभान अल्लाह। मक्का में कितनी बरकतें हैं? 1 गुना, यानी एक नमाज पढ़े तो 1 लाख नमाज का सवाब। मदीना तैयबा में 2 गुना बरकत रख, तो एक नमाज पढ़ी तो 1 लाख को डबल किया तो कितना हो गया? 2 लाख। और 50,000 नमाजों का खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी मस्जिद में एक नमाज पढ़ेगा उसे 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। तो यूं समझिए कि जो बंदा भी मदीनातुर रसूल में मस्जिद नबवी में जाकर एक नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 2.5 लाख नमाजों का सवाब अता फरमा देता है। और खाना काबा में पहले क्यों जाता है बंदा? इसलिए कि पहले जाके अपने सारे गुनाह वहीं खत्म करवा ले, और फिर जाकर अपने कदमों को जो है वो मदीना तैयबा की हरम की जगह पर जाके रखे। जिस तरह कलमा तैयबा के अंदर भी रब ताला ने अपना नाम पहले रखा कि मेरे महबूब का नाम जुबान पर लेने से पहले जो है अपनी जुबान को पाक करो, जुबान का गुस्ल करो। जुबान का गुस्ल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर जो है जब जुबान पाक हो जाए तो फिर मेरे महबूब का नाम आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो उलमाए कराम ने जो है ये बातें बता दी, और हमारे सीनों में इश्क मुस्तफ़ा की शमा जला दी। ये आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहिर्रहमा अगर ना होते तो न जाने आज हमारा क्या हाल होता। जो आला हजरत ने जो इश्क मुस्तफ़ा की जो है शमा जला दी है ना, ये क़यामत तक के लिए जितना काम आला हजरत ने कर दिया, अगर और कोई मुजद्दिद ना भी आए तो ये काम काफी है आने वाले लोगों के लिए। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत जारी रहेगा, जारी रहेगा। आसिफ भाई सुबह ही जो है मुझसे कह रहे थे कि अगर आला हजरत ना होते तो दीन का जो है वो नक्शा ही कुछ और होता, दीन का नक्शा ही कुछ और होता। हमें तो जो है ये लोग खा जाते और हम जो है वो इनके पीछे लग जाते। अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ने आला हजरत से वो काम लिया जो सदियों तक जो है वो याद रखा जाएगा और बाकी रखा जाएगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहरी हयात में जो है वो सहाबा भी जाया करते थे, ज़ाहरी हयात में भी जाने का हुक्म। हदीस मुबारका के अंदर आता है कि एक मर्तबा हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा कहने लगी कि बेटा कहाँ जाने का इरादा है? तो कहने लगे कि काफ़ी दिन हो गए मैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नहीं पहुंचा, तो आज मेरा दिल चाह रहा है जाके मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करूं। आपने फरमाया कि ठीक है बेटा जाओ, और जाकर मेरा सलाम भी अर्ज करना और मेरी बख्शिश की दुआ भी करवाना, अपनी बख्शिश की भी दुआ करवाना। हज़रत हुज़ैफा जो है वो सफ़र का इरादा करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचते हैं। ज़ोहर की नमाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पढ़ते हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से जो है वो मुलाकात करते हैं। आप कहते हैं कि मुझे मौका ना मिल सका कि मैं अपनी बात भी करूं जाके और अपनी वालदा का सलाम पेश करूं, उनकी बख्शिश की दुआ करूं। इसी असना में जो है वो असर की नमाज हो गई।
असर भी बाजमात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पड़ी। और जब जो है वो नमाज मुकम्मल हुई, लोग फिर आना शुरू हो गए, मुलाकात शुरू हो गई। मैं जो है वो फिर मुलाकात ना कर सका। इसी तरह नमाजें गुजरती रही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जो है वो काशाना अक़दस की तरफ चल पड़े और मैं वहीं बैठा रहा। और अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, हुज़ैफा तू तो किसी काम आया था, वो काम तो तूने किया नहीं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस की तरफ जा रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे चल पड़ा कि कहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे तो मुझसे जो है वो कोई बात पूछेंगे तो मैं भी अपने हाल दिल सुना दूंगा। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे आगे जा रहे हैं और हजरत हुज़ैफा पीछे पीछे जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदमों की आहट सुनकर जो है वो पूछा, मन अंता, कौन? अभी हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मैं कहता कि मैं हुज़ैफा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ही इरशाद फरमाया, आ हुज़ैफा, क्या हुज़ैफा हो? कहते हैं कि मैंने कहा नाम जी या रसूल अल्लाह, मैं हुज़ैफा ही हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे मुड़े बगैर ही, देखे बगैर ही मुझे पहचान लिया और जब पीछे मेरी तरफ रुखे ज़ेबा किया तो साथ खुद ही इरशाद फरमाया, हुज़ैफा यही बात लेकर आए थे कि तुझे लिए बख्शिश की दुआ की जाए, तेरी वालदा की बख्शिश की दुआ की जाए। या अल्लाह हुज़ैफा को भी बख्श दे, हुज़ैफा की वालदा को भी बख्श दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तो दिल की बात लेकर जाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहचान लेते हैं कि क्या लेकर आया है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तो हलाली हरामी होने का भी पता चलता था। एक शख्स आ गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोग जो है वो मेरे बेटे को जो है वो कहते हैं कि ये हरामी है, ताना देते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बैठ जा। थोड़ी देर बाद जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। वो लड़का जिस पर ये इल्ज़ाम लगा हुआ था कि ये हरामी है, वो लड़का इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के इस्तिकबाल में खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह कहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कहाँ है वो बंदा जो सवाल लेके आया था कि उसके बेटे को लोग जो है वो हरामी कहते हैं? आपने फरमाया, तुझे मुबारक हो, तेरा बेटा हरामी नहीं बल्कि हलाली है, तेरे ही सुल्ब से है। वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह कैसे पता चला आपको? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मेरे हुसैन का बाअदब हो वो हरामी नहीं हो सकता, हलाली है। सहाबा तो जो है वो अपने छोटे छोटे मामलात लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाते थे। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कोई भी मसला पेश आ गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए। हालांकि सहाबा से बेहतर तौहीद कौन समझ सकता था? सहाबा से बेहतर रब के जो है वो रब के बारे में अकायद कौन समझ सकता था? वहीं से तो दीन शुरू हुआ। लेकिन सहाबा ने भी जो है कोई मसला पेश हुआ फिर भी वो मसला जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह ये मामला पेश आ गया, किसी का जो है रुमाल आग में गिर जाता है तो वो रुमाल लेके आ जाता है, या रसूल अल्लाह ये जला नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, ये वही रुमाल तो नहीं जिससे तूने मेरे हाथ साफ करवाए? जी या रसूल अल्लाह ये वही है। आपने फरमाया, अनस ये तो दुनिया की आग है, जिसे मेरा हाथ लग जाए उसे तो जहन्नम की आग नहीं छोड़ सकती। तो सरकार की बारगाह में तो जो है वो छोटा सा छोटा मामला भी सहाबा को पेश आता, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंच जाते। तो कितने वो अजीम सहाबा होंगे जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कभी हाथ को छू लिया, कभी जो है वो पाँव का बोसा ले लिया, कभी जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर से लगा हुआ पानी माए मुस्तामल जो है वो अपने हाथों में लेकर उसे पी लिया, कभी जो है वो अपने जिस्म पर मल लिया। सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हु के छोटा सा छोटा मसला भी हो जाता, सहाबियात फरमाती हैं कि मेरे जो है वो किसी को भी मसला पेश आता, एक सहाबिया फरमाती मेरे बेटे को जो है वो बीमारी लग गई फिंसियों की, दानों की, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मैं ले आई तो वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक फेरा तो वो उसी वक्त सेहतयाब हो गया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौला अली को जो है वो ये दुआ मिली सरकार की बारगाह से, या अल्लाह हजरत अली को जो है वो सर्दी ना लगा करे, गर्मी भी ना लगा करे। ये दुआ मिल गई बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फुल गर्मी में
जो है वो ऊपर कंबल या कोट ओढ़कर जो है वो चला के लोगों को जो है वो गर्मी लग रही है, तो हज़रत अली कहते हैं ये दुआए नबवी है कि लोगों को गर्मी लगती है, मुझे सर्दी महसूस होती है। और जब सर्दी आ जाती लोग स्वेटर, कोटियां, जर्सियां पहन लेते और हज़रत अली जो है वो अपने जिस्म से कपड़े उतार देते, मुझे तो गर्मी महसूस होती है। तो बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो भी जाता है वो जो है वो कुछ ना कुछ ले ही लेता है। ये तो जो है वो इंसानों की बात है। अगर हशर की तरफ देखें तो हशर में अंबिया को भी बारगाह नबवी में जाना पड़ जाएगा। लोग जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और वो कह देंगे इज़हाबू इला गैरी, चले जाओ आज मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार ये सिलसिला चलता चलता जो है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ जाएगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह ही ऐसी बारगाह है जहां पर ये बात होगी अना लहा, अना लहा, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ। क्योंकि रब ने जो है वो वादा किया हुआ है महबूब से, महबूब हम आपकी उम्मत को जो है वो जन्नत अता कर ही देंगे। ये अलग बात है कोई जो है वो छितर खा के चला जाए और कोई जो है वो बगैर जो है वो शफात के बगैर जो है वो बगैर हिसाब के जन्नत में चला जाए, ये अलग बात है। लेकिन जाएगा वही जिसके अंदर सीने में इश्क मुस्तफ़ा है, जिसके दिल में जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, जिसके दिल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है अहले बैत की मोहब्बत है, सहाबा की मोहब्बत है, वही जन्नत में जा सकता है। और अगर कोई जो है वो सहाबा पर अपनी जुबान दराजी करे या अहले बैत पर अपनी जुबान दराजी करे, उसका जो है वो जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, बेशक मेरे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो जन्नत में वही जाएगा जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि हम अंबिया के भी बाअदब हैं और जो है वो सहाबा के भी बाअदब हैं, अहले बैत के भी बाअदब हैं और हम रब ताला के भी बाअदब हैं। और जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो बाअदब नहीं है कि जो कहे जी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाकी अंबिया भी जो है वो मरकर मट्टी में चले गए, तो उनका जो है वो खुदा का भी अदब नहीं करते। और ये आपने सुन लिया कि जो अंबिया को मुर्दा कहे उसका ताल्लुक शैतानी गिरोह से है, और अंबिया को जो जिंदा माने वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर जो है वो अमल करता है। तो बरादरान इस्लाम अपनी जिंदगी के अंदर अपने बच्चों को नेकी की तरफ लाएं। ये तालीम और तरबियत इस्लामी का जो माहौल है, ये आपको एक दीनी माहौल मुहैया किया जाता है हर महीने बाद। तो इस महीने में महीने के बाद ये जो जब प्रोग्राम आए तो इस प्रोग्राम के अंदर जो है इजाफा होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि ये वही लोग आप आते हैं। अगर आप में से हर बंदा आइंदा महीने जो प्रोग्राम होगा एक एक बंदा ले आए तो यहाँ पर जो है वो जगह नहीं होगी। एक एक बंदा अपने जिम्मे आप लें ताकि जो है आपकी बरकत से, आपकी वजह से जो है वो कोई और बंदा भी दीन की बात सुन ले और उसके दिल पर वो असर कर जाए, तो वो नेकी पर लग गया तो समझो जितनी देर वो नेकी करता रहेगा उतनी देर आपको सवाब मिलता रहेगा। तो ये सौदा घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है। तो इस पर जो है वो मेहनत करें। आइंदा जो है वो जो इज्तिमा होगा उसमें हर बंदा अपने साथ एक एक नया साथी लेकर आए ताकि आपकी वसातत से वो बंदा भी दीन की बात सुन ले। अल्लाह ताला हमें जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगला प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह 7 अगस्त को होगा, तो उसमें आप सब लोग जो है वो कोशिश करेंगे एक एक बंदा जो है वो तैयार कर ले। पूरे महीने में एक बंदा आपने तैयार करना है। अच्छा सॉरी 7 तारीख को नहीं, 1 अगस्त को जो है वो अगला इज्तिमा होगा 1 अगस्त को। तो आप लोग जो है इस पर अगर मेहनत कर लें तो यकीन जाने आपके लिए जो है वो दुनिया में ही आपके लिए जो है वो अल्लाह ताला ऐसी ऐसी राहें खोल देगा कि आपका जो है वो जहन भी वहां तक नहीं जाता होगा। तो ये काम आप लिल्लाहियत के लिए कीजिएगा, अल्लाह की रजा के लिए कीजिएगा। तो देखें आपकी जिंदगी में किस तरह अल्लाह ताला बहारें लगा देता। अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर मिल बैठना कबूल फरमाए और हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पक्का सच्चा गुलाम बनाए और नमाज पंजगाना बाजमात पाबंदी से पढ़ते रहने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और अपने वालिदैन का हमेशा हमेशा हमें अदब करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।